हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ भी होगे, जैसे भी होगे भाई, मज़े में होगे। तो आज ही है हमारी न्यू दिल्ली में दूसरा दिन। आज की सुबह हो रही है हमारी न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से। यहाँ से हम पकड़ने वाले हैं भाई काठगोदाम शताब्दी। तो पहले चलते हैं प्लेटफॉर्म पे और फिर आपको एकदम डिटेल में बताते हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भाई भोपाल शताब्दी और यहाँ पर अजमेर शताब्दी खड़ी है। तो अगर कह सकते हैं कि मतलब दिल्ली मतलब कि ओरिजिनेटिंग स्टेशन है बहुत सारी शताब्दियों का। और जो हम लोग काठगोदाम शताब्दी ले रहे हैं वो भी ऑब्वियसली बात है दिल्ली से ही स्टार्ट होती है। तो अभी हम लोग चलते हैं पहले प्लेटफॉर्म की तरफ और वहाँ पहुँचकर फिर आपको एकदम और डिटेल में बताते हैं। मैं काफ़ी बार मतलब न्यू दिल्ली आया हूँ और यहाँ इतनी तगड़ी गर्मी होती है, मतलब सुबह के टाइम भी कि आप 4:30-5 बजे भी अच्छी खासी गर्मी होती है। लेकिन इस टाइम थोड़ा सा मतलब मौसम चेंज है तो उतना गर्मी का एहसास नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मतलब थोड़ा सा मौसम में चेंजेस दिखने को मिल रही हैं। आप मतलब एक स्टेशन वाली वाइब फील करिए, जो सुबह सुबह का रश, सुबह सुबह लोग अपने अपने सफ़र के लिए निकले हुए हैं, तो वो मतलब मैं फील कर पा रहा हूँ यहाँ पर। हम लोग की जो काठगोदाम शताब्दी है प्लेटफॉर्म नंबर 11 से, तो हम लोग बस प्लेटफॉर्म नंबर 11 पे जा रहे हैं और हो सकता है शायद हम लोगों को यहाँ पर वंदे भारत देखने को भी मिल जाए। बाकी ये देखिए एक बार सुबह सुबह सूरज की किरणें और हम लोग निकल दिए अपने शहर को और आगे। ये कालका शताब्दी है ना, और हम लोगों की वहाँ आगे लगी हुई है 12040 काठगोदाम शताब्दी। तो बस पहले वहाँ पास में पहुँचते हैं, फिर आपको एकदम डिटेल में बताते हैं सारी चीज़ें कि कितने क्या स्टेशंस क्रॉस करती है और कितना टाइम ट्रैवल है इसका, और सारी चीज़ें बताते हैं आप लोगों को जल्दी से। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मतलब यार मैं 2017 के बाद अब 2022 में भाई जा रहा हूँ नैनीताल। तो ये खड़ी हुई है हम लोगों की भाई काठगोदाम शताब्दी, जिसका ट्रेन नंबर कोड है भाई 12040। ये भाई ओरिजिनेटिंग स्टेशन इसका न्यू दिल्ली है। न्यू दिल्ली से काठगोदाम तक जाती है। अगर हम हिस्ट्री बैकग्राउंड में जाएंगे ना, तो ये 2011 में स्टार्ट हुई थी टेम्परेरी बेसिस में, जस्ट टू चेक के मतलब वहाँ कितना क्या हमारा रीच आउट है। लेकिन फिर इतना अच्छा रिस्पांस मिला कि लेट 2012 तक स्टार्ट करेगी 4 डेज़ के लिए, और फिर इसके बाद स्टार्ट कर दी गई भाई 6 डेज़ के लिए। ये रही हमारी काठगोदाम शताब्दी 12040। तो इसमें अगर कोचेस की बात करी जाए तो इसमें आपके चेयर कार होती हैं 10, आपका एक एग्जीक्यूटिव चेयर कार होता है। इसमें कोई पेंट्री कार्ड नहीं होती है, तो आपका ऑन बोर्ड कैटरिंग रहती है, जो भी चीज़ें रहती हैं वो दिल्ली से पिकअप करी जाती हैं। आपकी कैटरिंग का जो भी कुछ होता है। अपने ट्रेन ब्लॉग्स मतलब कि फ़र्स्ट टाइम हो रहे हैं, तो अगर छोटी मोटी कोई गलतियाँ हो रही हैं तो भाई उसके लिए माफ़ी। C10 तो पहले बोर्ड करते हैं, बैग्स वगैरह रखते हैं अपने, फिर आपको और डिटेल में बताते हैं। सुबह का माहौल देखिए, मतलब यहाँ पर सब तरफ शताब्दी लगी हुई है। यहाँ हमारी काठगोदाम शताब्दी है, यहाँ पर आई थिंक कालका शताब्दी लगी, और मैंने पीछे आप लोगों को दिखाई था कि पीछे वहाँ पर अजमेर शताब्दी लगी हुई थी, भोपाल शताब्दी लगी थी। कह सकते हो कि भाई भागता हुआ समय। मैं तो इस टाइम को बड़ा इन्जॉय कर रहा हूँ। अब अगर हम अपनी काठगोदाम शताब्दी के बारे में बात करी जाए, इसका ट्रेन नंबर है 12040, जो कि भाई 2011 में स्टार्ट करी थी, जस्ट टू चेक कि हमारा रिस्पांस वहाँ कैसा रहता। टेम्परेरी बेसिस पे स्टार्ट करी थी, बट लेकिन इतना अच्छा रिस्पांस मिला रेलवे को कि फिर उन्होंने 2012 में 4 डेज़ के लिए स्टार्ट की। जब और अच्छा रिस्पांस मिला तो फिर ये 6 डेज़ के लिए कर दी गई। इसका दिल्ली से डिपार्चर टाइम है 6:20 और अराउंड 5 आवर 20 मिनट्स लगाती है ये काठगोदाम पहुँचाने में। बाकी कितने स्टेशन क्रॉस करती है मैं सब उसके अराइवल, सबका डिपार्चर दिखाने की कोशिश करूँगा आप, लेकिन एक बार यहाँ की सुबह, यहाँ का माहौल मेरे साथ वर्चुअली एंजॉय करिए। तो इस ब्लॉग में आपको एंटरटेनमेंट के साथ साथ इंफोटेनमेंट भी बहुत सारा है और बहुत तगड़ा मज़ा आएगा। हम लोग साथ में वर्चुअली इस जर्नी को एंजॉय करेंगे, तो बस बने रहिए और एकदम बढ़िया तगड़े से हमारे साथ इस जर्नी को एंजॉय करिए। और टाइम हो गया अभी अराउंड 6:08, मतलब कि 12 मिनट्स और हैं हमें यहाँ से डिपार्ट करने में। तो मैं कोशिश करूँगा कि न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से काठगोदाम शताब्दी का डिपार्ट भी दिखाऊँ आप लोगों को। लोग बैठ गए अंदर, तो हम लोग कोशिश करते हैं आप लोगों को थोड़ा सा इंटीरियर दिखाते हैं और अपनी धीमी सी वॉइस में बिना किसी को डिस्टर्ब करे हुए आपको थोड़ा सा डिटेल में इंटीरियर के बारे में बताते हैं। जैसे आप लोग बताए थे ऑन बोर्ड केटरिंग है, तो यहाँ पर देख सकते हैं सारी चीज़ें यहाँ पर लग रही हैं। ये सारा ब्रेकफास्ट के लिए यहाँ पर
रेडी हो रहा है। रीडिंग लैंप्स मिल गए यहाँ पर, और यहाँ पर एक आपको मिल जाता है सॉकेट जो पे अपना चार्जर वगैरह अपना लगा सकते हैं। आपको बॉटल होल्डर, और ये आपको यहाँ पर एक मिल जाती है टेबल। तो साहिल भाई अपना तो मतलब कि ये दोबारा एक्सपीरियंस है, अपन लोग 2017 में गए थे, तो अपने लिए तो भाई ये दोबारा वाली जर्नी है। बाकी हम क्या मतलब है? मतलब ये है कि तुम पहली बार जा रहे समझ गए। एक बार ये इंटीरियर देखिए, मतलब ऑलमोस्ट सारी शताब्दी का इंटीरियर सेम ही रहता है। मैं यहाँ पर एक चेंजेस देख रहा हूँ कि सीट कवर चेंज हो गए, क्योंकि भाई पहले ग्रीन थे अब ब्लू हो गए। तो 2017 से 2022 में हम लोग जो फ़र्क पकड़ पाए शताब्दी में, काठगोदाम शताब्दी, वो सीट कवर देखा हम लोगों ने कि चेंज हो गया। जो ब्रेकफास्ट है मैंने जैसे कि बताया था ऑन बोर्ड केटरिंग है, तो देखते हैं कि जैसे हम लोग यहाँ से रवाना होंगे हम लोगों का ब्रेकफास्ट सर्व होना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हो गया समय 6:20 और हम लोग न्यू दिल्ली से डिपार्चर कर रहे हैं एकदम राइट टाइम, मतलब 1 सेकंड का भी डिले नहीं। आप यहाँ पर समय देखिए 6:20 और हम यहाँ से न्यू दिल्ली से रवाना हो गए हैं। तो ये सफ़र बड़ा ही मज़ेदार होने वाला है। आप हमारे साथ वर्चुअली इस सफ़र को एंजॉय करिए। तो यहाँ पर हमारी बॉटल आ गई, जो कि मैंने एक डिफरेंस देखा कि मतलब कि बॉटल यहाँ पर 10 रुपीज़ वाली कर दी है। तो मैं एक तरह से ये कॉस्ट कटिंग देख रहा हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर हमारे कप्स आ गए हैं टी के लिए। तो अभी हम लोग का यहाँ से ब्रेकफास्ट सब होना स्टार्ट हो गया। ये रहा हमारा हॉट वाटर, और ये रही टी किट, और ये मिल जाता है यहाँ पर एक अमेरिका बिस्किट्स। बाकी अगर नीचे देखें तो नीचे यहाँ पर रेलवे की एडवर्टाइजमेंट कह सकते हैं। तो इस टिकट को खोलते हैं और दिखाते हैं। एज यूजुअल रहेगा भाई, शुगर के पैकेट्स रहेंगे और नोवा का क्रीम। तो लेट्स सी क्या रहता है। टिकट खोलते हैं पहले। यहाँ पर हम लोगों को मिल जाएगा एक टी बैग, नोवा का डेयरी क्रीमर, यहाँ पर शुगर का एक पैकेट। बाकी कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइएगा कि आपको टी बैग वाली चाय अच्छी लगती है, अपनी जो नॉर्मल चाय रहती है वो ज़्यादा अच्छी लगती है। मैं तो कहूँगा भाई टी बैग वाली, तो भाई समझ ही सकते हो कैसी लगती होगी। तो चलिए अपनी चाय तैयार करते हैं और फिर आगे की चीज़ें आप लोगों को दिखाते चलते हैं। हमेशा की तरह भाई नॉर्मल भाई टेस्ट यार, मैरी के बिस्किट्स, इनका टेस्ट तो है ही सही लगता है। तो हम लोग पहुंच गए अपने पहले हॉल्ट गाज़ियाबाद, और यहाँ पर थोड़ा सा सेफ़ रहना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर मैंने ज़्यादा सुना है कि मोबाइल्स वगैरह चोरी हो जाते हैं। तो अगर आप नीचे उतर रहे हैं या फिर ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं तो थोड़ा सेफ्टी से शूट करिए, क्योंकि यहाँ पर चोरी होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो सेफ़ रहिए। यहाँ पर सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है। तो चलिए अब हम अंदर चलते हैं और कोशिश करेंगे आपको कि डिपार्चर दिखाएं। और अभी हम लोगों ने जो डिस्टेंस कवर किया वो है 24 किलोमीटर्स का, यानी कि ये हमारा पहला हॉल्ट जो था वो 24 किलोमीटर के बाद था। अगर वॉशरूम की बात करी जाए तो साफ़ सफाई प्रॉपर तरीके से नहीं थी यहाँ पर,
अगर देखा जाए तो जैसे कि सेम कोचेस में रहता है कि ऊपर एक आपको वेंटिलेटर मिल जाता है और एक एलईडी लाइट मिल जाती है और सामने एक बड़ा सा मिरर मिल जाता है, जिसमें साफ़ सफाई की बात करी जाए तो प्रॉपर तरीके से नहीं थी। हैंड वॉश रहता है आपका, एक टैप मिल जाता है आपको और नीचे हल्का फुल्का गंदा पड़ा हुआ था, तो मैं वो दिखाना नहीं चाहूँगा आप लोगों को। तो ये पूरा एक रिव्यू था वॉशरूम का काठगोदाम शताब्दी का, जो मुझे मतलब कि सेटिस्फाइंग नहीं लगा। तो हम लोग ने ये एक नारियल पानी लिया है, जो कि मतलब जिसका कॉस्ट पड़ा हम लोग को 50 रुपीज़। तो देखते हैं कि ऑथेंटिक चीज़ है या मतलब फ्लेवरफुल चीज़ है। मतलब ऑथेंटिक जो ओरिजिनल वाला जो टेस्ट होता है ना, वो तो नहीं है, लेकिन आप फ्लेवर वाला ही टेस्ट है। अब पैक ड्रिंक है तो उसको सेव रखने के लिए करता हूँ। तो हम लोग ने यहाँ पर मंगाया नॉन वेज अपना, क्योंकि वेज में कटलेट वगैरह रहते हैं, लेकिन नॉन वेज में आपको ऑमलेट मिलता है, तो ऑमलेट में क्या ही ख़राब कर सकते हैं। तो हम लोग ने इस चक्कर में नॉन वेज मंगाया। कटलरी किट मिल गई हम लोग यहाँ पर। ऑमलेट एक बार पास करके यहाँ दिखाते हैं ऑमलेट ज़रा। ये रहा हमारा ऑमलेट। हाँ मिलते हैं। ये ब्राउन ब्रेड है, टोमेटो केचप है, सॉल्ट और पेपर ये आ गया आपका। और ये हैंड सैनिटाइज़र, जो कि आई थिंक कोविड के बाद ही स्टार्ट हुआ है। इससे पहले तो हैंड सैनिटाइज़र पता नहीं, मुझे याद नहीं था अभी या नहीं था। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ एक चीज़ मिसिंग है, जो कि भाई फ्रूट जैम। तो शायद देखते हैं आगे देते हैं नहीं देते हैं, लेकिन अभी तो यहाँ इसमें नहीं आया। तो चलिए खाते हैं और साथ में इस सफ़र को वर्चुअली हम इंजॉय करते हैं। ब्रेड खोलते हैं यहाँ से, फ्रेश समझ में आ रहा है मुझे। और देखिए यहाँ ऑमलेट की बॉइल्ड वेजिटेबल्स डालते हैं। ये सही है। एक 166 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके अपनी काठगोदाम शताब्दी के दूसरे हॉल्ट पर पहुंच गए हैं, मुरादाबाद। अगर मुरादाबाद शहर की बात करा जाए तो हम यहाँ कभी आए तो नहीं, पर मुरादाबादी बिरयानी के हम बड़े फ़ैन हैं। तो अगर आप भी मुरादाबादी बिरयानी के फ़ैन हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए। और बाकी हमारी ये रही काठगोदाम शताब्दी। हमारा यहाँ पर 2 मिनट का हॉल्ट है और अभी तक हम लोग चल रहे थे डिस्टेंस सिग्नलिंग में। अब हम यहाँ से चलेंगे रिंग चेंज सिस्टम में। और रामपुर को जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से हमारी जो ट्रैक लाइन है वो चेंज हो जाती है। यहाँ से हम निकल जाते हैं बिलासपुर रुद्रपुर सिटी होते हुए लाल कुआं काठगोदाम, और जो सीधी लाइन है वो चली जाती है बरेली लखनऊ। डिपार्चर देख लीजिए। एक सेकंड रुको।
Rudrapur city in a short while. Train will start. अराउंड 238 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके अपने 5वें हॉल्ट रुद्रपुर पर पहुंच गए और यहाँ पर केवल 2 मिनट का हॉल्ट है। तो चलिए बस यहाँ से फिर हम अगला हॉल्ट है वो लाल कुआं पर है, तो बस यहाँ से हम आपको डिपार्चर दिखाते हैं और उसके बाद इस जर्नी को ऐसे ही कंटिन्यू रखते हैं। तो हम अराउंड 260 किलोमीटर चल के अपने 6 हॉल्ट पर आ गए हैं लाल कुआं पर और यहाँ पर 3 मिनट का हॉल्ट है। तो अगर हम कोशिश करेंगे कि आपको डिपार्चर दिखा सकें, लेकिन यहाँ पर आरपीएफ के बंदे खड़े हुए हैं तो सेफ भी नहीं है, उनका भी करना सही है और हम खैर कोशिश करेंगे, बाकी फिर देखते हैं। और अभी मौसम यहाँ पर एकदम सही है, हवा चल रही है यहाँ पर, लेकिन हल्का सा गर्मी वाला माहौल तो है और वो काठगोदाम तक भी रहता है। जाके ऊपर नैनीताल में जब पहाड़ों में पहुँचते हैं तब जाके थोड़ी सी ठंडी हवा का मज़ा शुरू होता। आप लोग जब तक कमेंट सेक्शन में बताइए जो हम जर्नी कवर कर रहे हैं, ये आपको अराइवल डिपार्चर दिखा रहे हैं, आप लोगों को कितना मज़ा आ रहा है इसमें। कमेंट सेक्शन में हमें बताते रहिए और एक बार ये लाल कुआं जंक्शन का एक ये पूरा 360 व्यू एंजॉय करिए हमारे साथ। एक बात मुझे काफ़ी अच्छी लगी कि यहाँ पर जितने भी आरपीएफ के बंदे हैं वो मतलब कि अच्छे तरह से सारे प्रॉपर हर चीज़ को यहाँ पर मैनेज कर रहे हैं। लाइक आपको भी देखना है प्रॉपर, और सिक्योरिटी तो खैर उनके हाथ में पूरी तरह से है ही। तो चलिए हमारे ट्रेन ने आगाज़ दे दिया है निकलने के लिए यहाँ से, तो हम लोग अंदर चलते हैं। तो हम लोग अराउंड 276 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके अभी हल्द्वानी पहुंच गए और यहाँ से हम लोगों को भाई पहाड़ दिखने लगे, तो समझ सकते हो कि मतलब क्या फील आ रहा होगा। हवा में वो ठंडा नहीं है अभी, लेकिन अभी मौसम भी दिन का है तो एकदम धूप हो रखी है, एकदम बिल्कुल चटक धूप, तो यहाँ पर गर्मी काफ़ी है। तो चलिए हम लोग अंदर चलते हैं। यहाँ पर हमारा 2 मिनट्स का हॉल्ट था, पर 2 मिनट से ज़्यादा हो गए हैं तो हल्का सा डिले भी चल रहे हैं। देखते हैं काठगोदाम तक ये कवर कर पाती नहीं कर पाती। ज़्यादातर मैक्सिमम टाइम ये कवर कर लेती है और बिफोर ही पहुंचाती है 3 से 4 मिनट। तो देखते हैं हमारे साथ क्या होता है। हल्द्वानी से हम यहाँ से हमारा डिपार्चर तो फाइनली हम 282 किलोमीटर ट्रैवल कर कर अपने फाइनल डेस्टिनेशन काठगोदाम आ गए। तो ये ब्लॉग यहीं से समाप्त होता है। इसी के साथ हम आपसे अलविदा लेंगे। अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा है तो भाई लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने यारों को शेयर करिए और भाई सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। तो जो आगे वाली जर्नी है वो अगले ब्लॉग में आएगी। तो ये ब्लॉग यहीं